हेलो। खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं एम के भंडारी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल को बिलोंग करता हूं और पिछले 10 वर्षों से सुशांत लोक 1 गुड़गांव में ज्योतिष पढ़ाने के काम में संलग्न हूं। मित्रों, आज प्रतिदिन की हम शुरुआत किसी मूल मंत्र के साथ करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही सूक्ष्म ज्योतिष में फलित करने का एक सूक्ष्म तरीका मैं आपको बताता हूं, और वो सूक्ष्म तरीका है कक्षा का कॉन्सेप्ट। जब भी कभी हम गोचर को देखते हैं तो हम कक्षा के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। गोचर में 2 कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो अष्टक वर्ग के द्वारा ये देखा जाता है कि ग्रह जब कितने बिंदु से विभिन्न ग्रह आउट ऑफ दी 7 प्लैनेट्स उस ग्रह को कितने बिंदु मिलते हैं अष्टक वर्ग में। साथ ही हम उसमें कक्षा का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें प्रत्येक ग्रह जो गोचरी ग्रह होता है वो सबसे पहले मंद गति ग्रहों की कक्षाओं से निकलता हुआ और उसके बाद तीव्र गति की कक्षाओं में आता है। जैसे कि पहली कक्षा कोई भी ग्रह, जैसे शनि इस समय जब 15 नवंबर को तुला राशि में आए थे तो सबसे पहले शनि की कक्षा से गुजरे, जो कि 3 डिग्री 45 मिनट की कक्षा है। उसके बाद फिर गुरु की कक्षा, उसके बाद मंगल की कक्षा, उसके बाद सूर्य की कक्षा, उसके बाद शुक्र की कक्षा, बुध की कक्षा, चंद्र की कक्षा, और सबसे अंत में हम लगन की कक्षा से निकलते हैं। मित्रों, इस कक्षा के कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं और मिस्टर सुरेंद्र जुड़ गए हैं इस समय। वीना जी, सुरेंद्र जी से तो हमारा संपर्क टूट गया है। वीना जी इस समय हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ वीना जी बोलिए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पता करना चाहती हूँ। जी वीना जी बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ। 23 जनवरी 1989। 23 जनवरी 1989। हाँ जी, टाइम ऑफ बर्थ बताइए, समय बता दीजिए। जनवरी 1989। जी समय बता दीजिए। 8:05 शाम के। 8:05 PM बर्थ है। और किस जगह पैदा हुए आपके बेटे? हिसार। जी वीना जी, क्या पूछना चाहते हैं आप अपने बच्चे के बारे में? पता करना चाहते हैं, और ये बाहर रहेगा या इंडिया में ही रहेगा? जी वीना जी, आपके बेटे सिंह लगन के जातक हैं, कर्क राशि है और अश्लेषा नक्षत्र है। सबसे पहली बात तो है कि चंद्र राशि का मतलब है कि चंद्रमा द्वादश भाव के यानी कि विदेश के भाव के हैं, यानी कि उसका दिल तो विदेश जाने का जरूर करेगा, क्योंकि चंद्रमा मानसो जायते, चंद्रमा मन के कारक हैं। और जिस नक्षत्र पे चंद्रमा बैठे हैं अश्लेषा पे, वो बुध का नक्षत्र है, उसका भी विदेश के भाव से संबंध बनता है। अब देखिए, अगर ये दशाएं इनको अच्छी पड़ जाए तो इनके विदेश जाने के बहुत अच्छी संभावना बनती है। इनकी जो दशा इस समय पड़ रही है वो शुक्र की है। शुक्र इसमें तृतीयेश होते हैं और दशमेश होते हैं। दशम भाव से रोजगार देखा जाता है, तृतीय भाव से प्रयत्न। तो शुक्र अपनी दशा के अंदर आपके पुत्र को प्रयत्न करने पर विदेश ले जाने का योग रखते हैं। दूसरा तरीका विदेश में जाने के लिए हम देखते हैं अष्टम और द्वादश भाव के संबंध, यानी कि गुरु का और चंद्रमा का अगर इस कुंडली के अंदर में कोई भी संबंध बनेगा तो विदेश ले जाने में सक्षम होगा, जो कि बनता है। गुरु का संबंध यहाँ पे दसम भाव से बनता है, इसका मतलब है। लेकिन ये डिलेइंग जरूर एक योग इसके अंदर बनता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा देरी का योग बनता है। तो इसका मतलब है कि ये 30 वर्ष के आसपास इनके विदेश जाने का बनता है। और कोई उपाय वगैरह के लिए आपको मेरे संस्थान में निम्न पते पे आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। हमारे साथ में अमिता जुड़ गई हैं दिल्ली से। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते जी। सर हाँ बोलिए। देखिए, आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करें पहले तो, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। अमिता जी बताइए। मेरे बारे में पता करना था। जी, किसके बारे में? अपने बारे में पता करना था। हाँ बताइए। डेट ऑफ बर्थ? 27 दिसंबर 1982। 27 नवंबर 1982। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 2 AM। अच्छा, इसका मतलब है मॉर्निंग की बर्थ है 2 AM। हाँ जी। और प्लेस ऑफ बर्थ? हिसार है, हरियाणा। हिसार। क्या पूछना चाहते हैं आप अपने बारे में? सर मुझे पता करना है कि जैसे मैंने एमटेक किया हुआ है जी,
तो मुझे जैसे बार बार मेरी जॉब लग जाती है, फिर मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, फिर मेरी जॉब मुझे 1-1.5 महीने के बाद छोड़नी पड़ जाती है। तो मुझे अपना कैरियर जी मतलब बनाना है। जी देखिए, इसमें आप कन्या लगन के जातक हैं और इसमें आपकी मीन राशि है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, मीन राशि है, उत्तरा भाद्रपद आपका नक्षत्र है जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि इस कुंडली के अंदर उच्च के हैं, इसलिए आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लेके गए हैं। आपने एमटेक किया है। हायर एजुकेशन मित्रों हम 9th हाउस से और 4th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस में का जो मालिक है शुक्र, वो स्वयं 9th हाउस पे दृष्टि रखता है और शुक्र की महादशा चल रही है, इसलिए इन्होंने हायर एजुकेशन की है। अब स्थिति ये बनती है कि क्या वजह है कि इनके अपने सीनियर्स से या पीयर ग्रुप के साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं रहते, जिसकी वजह से इनके जॉब के ऊपर आके बन जाती है। उसका कारण है कि 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि राहु इनका 10th भाव पे बैठे हैं। जब भी कभी राहु 10th भाव पे बैठते हैं, वो जॉब में बहुत अड़चने लेके आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो जॉब में काफी लूप थिंकिंग या लूप सिचुएशंस, यानी कि एक व्यक्ति जॉब में बहुत अच्छा करता हुआ भी दूसरों के नजरों में फॉल करके अपने जॉब को लूज करे। दूसरा हम देखते हैं, जो हम सीनियर्स एंड सुपीरियर्स हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th का जो लॉर्ड है इनका वो शुक्र है, जो कि कंबस्ट है, यानी कि जला हुआ है सूर्य से। जब भी कभी मित्रों जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, जिस भाव का भी स्वामी सूर्य के द्वारा जल जाता है तो वो भाव कमजोर माना जाता है, यानी उस भाव से आने वाले सभी सिग्निफिकेशन कमजोर हो जाते हैं, उस भाव के कारकत्व कमजोर हो जाते हैं। तो शुक्र के जल जाने की वजह से इनको ईगो प्रॉब्लम्स, परसिस्टेंट ईगो प्रॉब्लम्स इनको अपने सीनियर्स एंड पीयर ग्रुप के साथ में आती होगी। इसके लिए आप एक काम कीजिए, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं नवरात्रि के, आप दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन आप 11 बार पाठ कीजिए और शुक्र के आप वैदिक मंत्र कीजिए। शुक्र के वैदिक मंत्र आप किसी योग्य ब्राह्मण संस्थान से भी करवा सकते हैं, किसी वेद पाठी ब्राह्मण से भी, जिसका शुक्र का वैदिक मंत्र है। आप इस समय भी सुन लें और 3:30 बजे जब ये रीटेलीकास्ट होता है फिर आप दोबारा सुनिएगा। ओम अन्नात् परसुतो रसम ब्राह्मणा ब्रपिवच्छत्रम पयः सोमम प्रजापते ऋतेन सत्यमिंद्रियम विपान गुम शुक्र मंधस इंद्रस्य इंद्रियमिदम पयो मृतम मधु हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्व शास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यहम्। ये शुक्र का वैदिक मंत्र है, जो कि योग्य ब्राह्मण संस्थान से कराने पे आपको जॉब में स्टेबिलिटी मिलती है। और साथ में आप दुर्गा चालीसा कम से कम 11 बार पढ़िए और इसी प्रकार से आपने अर्गला स्तोत्र का इस समय पे पाठ करना चाहिए। और इसके लिए आप मेरा संस्थान का भी पता नोट कर सकते हैं। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें श्री शांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 0989282844090 09250849491 एवं 09213211614 पर। हेलो, मिस्टर राजेश हमारे साथ जुड़े हैं कांगड़ा से। राजेश जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ राजेश जी बताइए। सर मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ क्विक। 14 जून 1985। 14 जून 1985। और टाइम मेरा है 2:55 का रात का। और आपका मॉर्निंग का बर्थ है 2:55 का। अच्छा, और प्लेस ऑफ बर्थ? हेलो। हाँ प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। स्थान? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए जॉब अच्छा रहेगा कि कोई अपना बिजनेस? देखिए, आपके पहली बात तो आपकी कुंडली बहुत ही क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड हम उसको कहते हैं जबकि राजेश जी केंद्र भाव में एक ही भाव में बहुत ढेर सारे ग्रह हो जाते हैं। आप मेष लगन के जातक हैं, मेष राशि है आपकी, अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा एक संधि का नक्षत्र होता है। वैसे भी मेष लगन के जातक
कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि वो करियर में बहुत काफी उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अश्लेषा नक्षत्र के हैं, जो कि संधि का नक्षत्र है। तो राजेश जी, ऐसा है, संधि के नक्षत्र में पैदा हुआ बालक भी जीवन में बहुत अप्रत्याशित घटनाओं से गुजरता है, यानी कि वो एक समय पे बहुत अच्छा काम करता हुआ दूसरे समय पे उस काम को लूज करता है। अब हम देखते हैं दशा। इसमें आपको पंचमेश की दशा सूर्य की चल रही है। इसमें ऋषि पाराशर ने कहा है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पत्य त्रिषडया नाम यदा पाप फल प्रदा। इसका मतलब यह है कि जो त्रिकोण के स्वामी सूर्य जब दशा में आ जाते हैं, तो सूर्य चूंकि सरकार से मिलने वाली जो भी लाभ हैं उनको बताते हैं। इस समय आपको सरकारी जॉब का योग बनता है, लेकिन आपको प्रयत्नों के बाद ही मिलता है। इसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर में विपरीत राजयोग है। आपकी कुंडली में मानसागरी में कहा है बहुत बड़ा राजयोग भी बनता है। त्रिकटे एकादशे भौमा, त्रिकटे एकादशे सौर, त्रिकटे एकादशे राहुआ, सर्वान अरिष्टान निहंत्याशु, यानी तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब कभी सूर्य, शनि, राहु, मंगल जैसे ग्रह आते हैं तो वो व्यक्ति को के सभी अरिष्टों का निवारण करते हैं। पहली बात तो यह है कि मेष लग्न के जातक को कोई भी डायरेक्शन हनुमान चालीसा के पाठ के द्वारा ही मिलती है। आपको कम से कम 21 बार प्रतिदिन घी का दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्य का बर्नीज रूपी पहनना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणेश हैं सूर्य और दशा के लॉर्ड हैं। और उसके बाद प्रयत्न आपने करने से आपको सरकारी नौकरी मिलने का लगता है, या फिर सरकार से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट का होता है। अब आप मेरा निम्न पता आप नोट कर लीजिए, और मित्रों हम उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे, कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें सुशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 0989282844090 09250849491 एवं 09213211161।